राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 साल से YouTube के माध्यम से आपको सुन रहा हूँ। आपको सुनने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया और दुखों को झेलने की ताकत भी मिलती है। महाराज जी, श्री जी कृपा से मैं आपकी एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ और ज्यादा तो नहीं, पर कभी कभी थोड़ा बहुत शास्त्र की बातें पढ़ता हूँ। महाराज जी, मैं बहुत अज्ञानी हूँ। थोड़ा शास्त्र पढ़ने और अध्यात्म की बातें सुनते रहने से कुछ दिन बाद मन में प्रश्न उठने लगे, जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, माया क्या है, और भी बहुत कुछ। यही सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय का फल है कि हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। मैं ये जानना चाहूं कि मेरे जन्म का हेतु क्या है, मैं कौन हूं, मेरा परम कर्तव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। यही सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से जब जिज्ञासा होती, तब प्रणिपातेन, महापुरुषों के सामने जाकर साष्टांग दंडवत होना, उनसे दैन्यता से पूछना और उनके बताए हुए साधन से फिर इन प्रश्नों का अनुभव होना। कुछ उत्तर जवानी दिए जाते हैं और कुछ अनुभव किए जाते हैं। जैसे आपका क्या स्वरूप है, ये जबान से नहीं, ये अनिर्वचनीय है, ये अपने आप से अपने आप का अनुभव। वहां तक कैसे पहुंचे, इसके उत्तर हैं कि आप साधन मार्ग में कदम रखिए। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग या ज्ञान मार्ग में साधन चतुष्टय का संपादन करते हुए इस मार्ग में आगे, या भक्ति मार्ग, समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए, ये बहुत बढ़िया। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बाला। ज्ञान मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, क्योंकि कलिकाल है और बड़ा मलिन वातावरण है। तो इसमें हमारी रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि हैं। तो हम उनका नाम जप करते हुए, उनके गुण लीला चरित्रों को श्रवण करते हुए, और वो आचरण जो नहीं करने चाहिए वो हम ना करें, जो आचरण करने चाहिए वो करके भगवान को अर्पित कर दें। इससे शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा और इससे पता चलने लगेगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ यात्री, ऐसे मैं हूं इसमें। ये मेरी गाड़ी है, मैं नहीं हूं। पक्का ये जीवन यात्रा इससे चलनी है और इसी से मंजिल मिलेगी इसी से। शरीर के बिना भजन होने वाला नहीं, शरीर के बिना ठाकुर सेवा नहीं होगी, शरीर के बिना ज्ञान नहीं होगा। शरीर रहते हुए यदि ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गया। शरीर रहते हुए भगवान का दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया जीवन का। तो पहली दृष्टि ये रखो कि जो मुझे कार्य नहीं करने चाहिए वो नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकारो व्यवस्थितो, जिसे पाप कहते हैं। पाप क्या है? धर्म विरुद्ध आचरण। धर्म क्या है? जिसे संत और शास्त्र कहते हैं करो, उसे कहते हैं धर्म, और जिसे कहते हैं ना करो, उसे कहते हैं अधर्म। अब इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए शास्त्र स्वाध्याय। और कुछ ना करे तो भी हृदय में बैठा हुआ भगवान ये सबको बताता है ये गलत है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जब करने जा रहा था कोई भी कार्य, तो मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। पक्की बात समझो, अंदर एक छोटी सी झीनी सी पुकार आएगी, गलत है। सबके आती है, आप लोग अनुभव करना। अंदर आता है ये ठीक नहीं है, पर वो अहंकारी मानता नहीं है। जो अंदर गुरु उपदेश करता है उसकी अवहेलना कर देता है। बस गलत कार्य न करे, नाम जप करे और धर्मयुक्त कार्य करे, परोपकार के कार्य करे, दूसरे की सेवा, अपने कर्तव्य का पालन। बढ़िया ज्ञान प्रकट हो जाएगा, बिना प्रयास के ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए नहीं तो फिर जैसे साधन चतुष्टय बड़ा कठिन है। सत्यासत्य वस्तु का विवेक होना, लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना, इंद्रियों को अपने अंदर जीतना, मन को जीत लेना, उपरति घोर वैराग्य, तितिक्षा घोर सहनशील। ये जो सठ संपत्ति साधन चतुष्टय ज्ञान बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जी ये कह रहे हैं कि आपकी यही बातें सुनकर हमारे हृदय के सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, बट फिर कुछ दिन बाद प्रश्न उठ जाते हैं। हमारे ये प्रश्न कब तक आते रहेंगे, कब खत्म होंगे सारे प्रश्न? हाँ, जब तक बच्चा हलवा बनाने की प्रक्रिया पढ़ते रहो, सुनते रहो, और जब तक खाओगे नहीं तब तक प्रश्न तो उठता ही रहेगा। और एक बार चख लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म। तो इसलिए थोड़ा नाम जप और बढ़ाओ। तभी हमने हमारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। जो नहीं करना चाहिए वो मत करो,
जो करना चाहिए वो करके भगवान को समर्पित कर दो। एक एक शब्द में गूढ़ रहस्य है। और नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। ये पुनरावृत्ति वही शब्दों की कह रहे हैं, अपने आप हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न, आपको सच्ची बताएं, जीवन में सदगुरुदेव भगवान के वचन पर विश्वास करके कभी किसी महात्मा से आज तक प्रश्न नहीं किया, कभी प्रश्न नहीं किया पूरे जीवन में। ऐसे भगवत चर्चा करने की बात अलग है, लेकिन कि हमको कुछ जानना बाकी हो, ये गुरुदेव जब हम छोटे थे तो आप तखत पे शयन करते तो हम जमीन पे शयन करते तो उन्हीं के नीचे ही, जहाँ उनके चरण पादुका वही नीचे, क्योंकि छोटे थे तो मतलब, तो वो एक 2 बजे रात के कहते उठ उठ रे उठ, देख किसान लोग जोतने जा रहे हैं तो तू बैठ माला लेके भजन कर। ए बचुआ, जितना नाम जप करेगा ना उतने भगवान की छवि सामने आएगी, उतना ही सब ज्ञान विज्ञान हो जाएगा। वो पूरी जिंदगी भर बात ध्यान है गुरुदेव की, जितना नाम जप करेगा उतने भगवान की छवि हृदय में आए, उतने ज्ञान विज्ञान। बस एक ही बात दिमाग में जीवन भर रही कि मुझे हर समय भजन करना है, हर समय भजन। गुरुदेव भगवान ऐसे कृपा करके मिले कि अन्य कई झंझटें जो साधना की होती है वो पहले ही काट दी, एक ही बात बैठाल दी दिमाग में कि हर समय भजन ही करना है। वही बात पकड़ लो बच्चा, बचपन से लेके अभी तक उन्हीं की बात पे चल रहे हैं, उन्हीं की बात हमारे दिमाग में। इसलिए सार बात कहते हैं, नाम जप करो, नाम जप, राधा राधा राधा, सब इसी से प्राप्त हो जाएगा। नाम, संसार का चिंतन छोड़ना है, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, जो नाम प्रिय हो। उन संसार का चिंतन छूटा, भगवान का चिंतन हुआ तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार बंधन का नाश कर देता है वो भगवान श्री हरि, उनका स्मरण करो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि 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 हरि, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। और जब कुछ जानने का मन हो तो YouTube में सुनते रहना, रोज प्रश्न उत्तर होते हैं, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, हर प्रश्न का उत्तर। ज्ञानी भगत कर्मकांडी सब आते, सब प्रश्न होते, और भगवान की कृपा से सब प्रकार की चर्चा होती, घर गृहस्थी से लेके ब्रह्मबोध तक की चर्चा होती। जो चाहिए वो भगवान सब प्रदान कर देंगे। क्यों बच्चा?